हाय वेलकम बैक टू कोडरएक्स अंकित एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से फुल कोर्स में। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑटो वायरिंग। इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखेंगे? ऑटो वायरिंग। ओके, ऑटो वायर्ड जो आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, अनोटेशन एक यूज होता है, और ऑटो वायरिंग क्या होती है सब कुछ सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इसलिए लंबी हो सकती है, और आई थिंक ये लंबी हो जाएगी जब आप वीडियो देख रहे होगे तो उस वक्त तक। तो अब बात यह है, देखिए समझने वाली बात है, अगर आप ये सोच के देख रहे हैं कि इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, बहुत लंबी वीडियो है, तो प्लीज़ आप एक बात ध्यान से समझिए। जहाँ पे आपको 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, प्लीज़ वहाँ पे चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा तब, क्योंकि एक बंदे ने ऐसा कमेंट किया था शायद कि भाई यार इतनी लंबी वीडियोस, वो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न वाले पर है ना। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न मैंने पढ़ाया आपको इस पूरे के पूरे अभी तक के जर्नी में बीच में, तो वहाँ पे आप जा करके देखो। तो शायद बोला था कि भाई इतना देर, लोग तो 10 मिनट में सिखा देते हैं। मैंने बोला ठीक है, लोग तो 2 मिनट में भी सिखाते हैं, पूरा का पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट 4-4 घंटे और 3-3 घंटे में भी निकाल देते हैं। तो अगर आपको देखना है तो इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या ग्रैब करना है, कहाँ से ग्रैब करना है। फ्री में है, यूट्यूब पे मिल रहा है, आप पढ़ो अच्छे से, जहाँ से भी आपका मन करे। बात यह है कि वीडियोस लंबी, मैं सबसे पहली बात, मैं जानबूझकर लंबी तो करता नहीं यार। अब सिलेबस ही वैसा है, पढ़ाना ही वैसा है, आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, आपको पढ़ना भी नहीं, आपको मेहनत भी नहीं करना है। मेरी गलती है कि आपकी गलती है, आप ये बताओ, राइट? मतलब आपको प्लेसमेंट भी चाहिए लाखों रुपए की, आपको उतना उस लेवल का मेहनत भी नहीं करना है। आपको अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम है, बुरे कंटेंट दो, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो पहली बात, आपकी वजह से मैं अपना पढ़ाने का तरीका तो आपके वजह से मैं अपना पढ़ाने का तरीका क्यों बदलूं, मैं क्यों क्वालिटी में कम करूं, राइट? क्वालिटी वाइज मैं अपने कंटेंट को क्यों कम करूं? और बाबू जिस दिन, और देखो यार, अभी तो आपको ये फ्री लग रहा है, जिस दिन इसकी वर्थ पता चलेगी इस कंटेंट की, जिस दिन आपको इस फ्री कोर्सेज, ये जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, दूसरों का तो पता नहीं यार, ये जो अभी डाल रहा हूँ मैं, इसकी वर्थ पता चलेगी, उस दिन होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। तो ठीक है, आई होप जो फॉलो करना चाहते हैं, जिनको रियली में ऐसा नीड है, जो लाखों 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं खर्च करना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपए नहीं खर्च कर, 1.5-2-3 लाख रुपए नहीं खर्च करना चाहते किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, उनको फ्री में चाहिए, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सके। मैं भी नहीं अफोर्ड किया था, ठीक है, जब मैं सीख रहा था ना, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था जब मैं सीख रहा था, तब बहुत बहुत मुश्किल से मैंने सीखा था इसको, डॉक्यूमेंटेशन से, कभी किसकी वीडियोस, कभी कैसे इधर उधर से करके। और अभी मैं आपको एक जर्नी पूरा का पूरा जो है सेपरेट, पूरा सीरियल वाइज में यहाँ पे बताया जा रहा है, वो पूरा कोर्स फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इसको ज़रूर समझोगे जो कह रहा हूँ, और क्यों वीडियोज़ लंबी होती है, और क्यों ना करूँ यार मैं लंबी वीडियोज़। समझाओ मुझे, अगर कोई कॉन्सेप्ट को मुझे 1 बार समझाना है, 2 बार समझाना है, 3 बार समझाना है, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके मैं समझा सकता हूँ, मैं क्यों ना समझाऊँ आपको। फिर आपको कंटेंट समझ नहीं आएगा, फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करोगे भैया समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो छोड़ो बच्चों वाली चीज़ें यार, ये 3, 4, 5 की सर अब मत लिखवाइए सर, बहुत हाथ दर्द कर रहा है सर, आगे बढ़ो यार, ठीक है। और जिस दिन वर्थ पता चलेगी खुद जान जाओगे। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेट्स ओपन। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर दिया, और डायरेक्ट हम लोग कोडिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग सीखेंगे क्या? ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या तरीके होते हैं ऑटो वायरिंग करने के, सब सीखेंगे प्रैक्टिकल। पूरा ऑटो वायरिंग यहाँ पर बताया जाएगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छे से समझना और सुनना और देखना। तो आपका ध्यान बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए सुनते टाइम, और स्क्रीन देखिए आप, ठीक है। देखिए बात यह है, अब समझते हैं ऑटो वायरिंग। अभी तक हमने पढ़ा था डिपेंडेंसी लुकअप, राइट? अभी मेरे हाथ में एक पेज है जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट मिस करना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डिपेंडेंसी लुकअप, राइट? तो डिपेंडेंसी लुकअप जब हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब भी हम लोग डिपेंडेंसी, अब तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिपेंडेंसी लुकअप। तो डिपेंडेंसी लुकअप में क्या होता है कि आपको वहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, राइट? डिपेंडेंसी लुकअप में मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। किसको? टारगेट क्लास को। मतलब टारगेट क्लास में आपको कोड लिखना पड़ेगा, ओके। तो टारगेट क्लास में आपको, तो टारगेट क्लास क्या करता है? खुद एफर्ट करता है। मतलब टारगेट क्लास में आपको खुद से लिखना पड़ेगा, दोबारा से ऐसे कंटेनर बनवाना है, दोबारा से उसकी लुकिंग, सर्चिंग सब कुछ करवानी है, और तब जाकर के डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगा। तो बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। समझ में आ रहा है आपको बात? जो डिपेंडेंसी लुकअप हम लोग कर रहे थे अब तक, जो हमने किया था अभी,
उस व्हीकल वाले एग्जाम्पल के साथ कि जर्नी फॉलो कर रहा है। अगर वो गलती से मेथड का कॉल 200 टाइम्स होगा तो 200 बार वो मेथड चलेगा, आईओसी कंटेनर क्रिएट होगा, 200 आईओसी कंटेनर क्रिएट होंगे। क्या 200 आईओसी कंटेनर क्रिएट करना बेफालतू का ये अच्छा चीज़ है? क्या इससे आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फास्ट बनेगा या प्रोग्राम स्लो बनेगा? जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब एक रहे, सिर्फ एक ही मेथड में आपको प्रयोग करना हो अपने बीन का, तो क्या कर लो, आराम से काम कर लो यार। क्या उसको करवा दो डिपेंडेंसी लुकअप में। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे अभी तक हमने ये देखा था प्रोजेक्ट प्रॉज कहाँ चला गया हमारा भाई, 23, 24, 23 होगा ना, डिपेंडेंसी लुकअप। ये प्रोजेक्ट खोलते हैं, राइट क्लिक करो, यहाँ से क्लोज और ओपन कर सकते हो यहाँ से भी आप। और ये सिस्टम को क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ये नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाँ ले लिया, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये प्रोजेक्ट खोल करके आपको दिखाऊँ, अभी मैं वही कुछ समझा रहा था यार, ये लो, इसको क्या हो जाता है यार, डिपेंडेंसी लुकअप, ये आ जाओ, रिसोर्सेज है, ये टेस्ट है, ये डिपेंडेंसी लुकअप टेस्ट खुल जाओ भाई, और यहाँ से खुल जाओ व्हीकल। ठीक है, व्हीकल हमारा टारगेट बीन है, ध्यान से समझना, व्हीकल हमारा टारगेट बीन है। इसमें अगर ये यहाँ पे टारगेट बीन है ना, चलो टारगेट यूज कर रहा है, अच्छी बात है। इसमें आइए, ये इंजन है और यहाँ पे ये हमारा डिपेंडेंसी लुकअप टेस्ट है, व्हीकल है, ये रहा। इसमें अगर आप ट्रैवल जर्नी मेथड देखो, अगर ट्रैवल जर्नी मेथड को समझ रहे हो, अगर ट्रैवल जर्नी आपको 2 बार करवाना है, 4 बार करवाना है, या मान लो 10 बार या 100 बार या 50 बार कॉल करवाना है, तो क्या ये लाइन ऑफ कोड जो है उतने बार एग्जीक्यूट होंगे? और जब उतने बार एग्जीक्यूट होंगे ये सारे के सारे कोड, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या अगर मान लो 200 बार कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, 200 बार अगर इस मेथड को कॉल कर देंगे तो, है ना। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इसमें और ट्रैवल जर्नी मेथड मैं 5 बार कॉल करूँ तो 5 आईओसी कंटेनर, 10 बार कॉल करूँ तो 10 आईओसी कंटेनर। तो सोचो अगर मैं 200 बार मुझे ज़रूरत पड़ गई तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो 200 आईओसी के इंस्टांसेस बन जाएंगे, कंटेनर के 200 इंस्टांस, समझ रहे हो तुम? क्यों, है ना डिसएडवांटेजेस। तो ये डिसएडवांटेज था, ठीक है, ये डिसएडवांटेज था। दूसरा बात कि द इंजेक्टेड बीन आईडी टू द टारगेट क्लास इज विजिबल इन ऑल मेथड्स ऑफ टारगेट क्लास नीड, आफ्टर ऑल इट नीड्स इन ओनली वन मेथड। दिक्कत ये था। दूसरा प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम ये था आपका इसमें, अभी बताऊंगा मैं आउट वायरिंग, भाई इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी दिक्कत ये था कि ये जो व्हीकल है, जो हमारा डिपेंडेंट बीन है, ठीक है, ये जो हमारा व्हीकल है, जो टारगेट बीन है, ठीक है, टारगेट बीन है, इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी? इंजन की, राइट। इंजन जो हमारा डिपेंडेंट था उसका ज़रूरत पड़ा था, राइट। यहाँ पे देखो हम लोग इंजन का ऑब्जेक्ट मंगवा रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि इंजन का हम लोग ऑब्जेक्ट मंगवा रहे हैं। भाई जब हम लोग इंजन का ऑब्जेक्ट मंगवा रहे हैं, इंजन का ऑब्जेक्ट गेट बीन से कह रहे हैं कि दो भाई इंजन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इंजन का ऑब्जेक्ट, ये डिपेंडेंट बीन देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट बीन आईडी में पड़ा हुआ है, राइट, डिपेंडेंट बीन आईडी में पड़ा हुआ है। तो ये डिपेंडेंट बीन आईडी में कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकता हूँ, यस और नो, कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकता हूँ, यस। तो जो बीन आईडी हम इंजेक्ट करेंगे टारगेट को ना, टारगेट क्लास में, वो सभी मेथड्स के लिए विजिबल रहेगा, सभी मेथड्स के लिए विजिबल रहेगा, चाहे हम उसको यूज करें या ना करें, बट आफ्टर ऑल यूज तो हो सकता है हर जगह, वो एक्सेसिबल है हर मेथड से, राइट। तो ये दिक्कत है, ये कोई बहुत बड़ी फ़ायदा नहीं है इसकी एक दिक्कत है ये। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपेंडेंसी लुकअप। अब जब डिपेंडेंसी लुकअप की डिसएडवांटेजेस ये हुई तो इसको सुधारेंगे कैसे, ठीक कैसे करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए फॉलो करना पड़ता है क्या? इसको ठीक करने के लिए फॉलो करना पड़ता है अवेयर इंजेक्शन। अब अवेयर इंजेक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर नहीं करेंगे, बाद में मैं समझाना चाहता हूँ, ओके। या तो लुकअप मेथड इंजेक्शन या क्या करेंगे, अवेयर इंजेक्शन। इसी का डिपेंडेंसी लुकअप का एक्सटेंशन वर्जन है वो, डिपेंडेंसी लुकअप मेथड इंजेक्शन और अवेयर इंजेक्शन, समझ गए? तो ये दिक्कत वाली बात थी, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ, डिसएडवांटेजेज, ठीक है,
डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या, ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी लुकअप। ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी लुकअप का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो एक ये दिक्कत है कि आईओसी कंटेनर, तो जितना बार हम कॉल करेंगे वो मेथड को, जिस मेथड में आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उतना बार आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये अननेसेसरीली क्रिएट होगा, है ना, कि टेकिंग एक्स्ट्रा कंटेनर, टेकिंग एक्स्ट्रा आईओसी कंटेनर unnecessarily, right, in the specific method of target class is a bad practice, right? It's a really bad practice. You don't need to just take any extra unnecessary containers or whatever in code. You don't need to write any unnecessary line of code. That's the reason, right? Okay. अब दूसरी ये प्रॉब्लम है कि ये जो आपका आईओसी कंटेनर जो है, वो जो बीन आईडी आप इंजेक्ट कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है, तो वो बीन आईडी किसी भी क्लास के मेथड से, मतलब जो टारगेट क्लास है उसके किसी भी मेथड्स में एक्सेसिबल है, राइट, विजिबल है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि द इंजेक्टेड बीन आईडी, ठीक है, द इंजेक्टेड बीन आईडी, ऐसा लिख लो, द इंजेक्टेड बीन आईडी to the target class is visible to all the methods of target class, to all the methods of target class, even though we have to use in only one method। अगर हमें सिर्फ एक मेथड में भी यूज करना है फिर भी हर जगह अवेलेबल है। डेट्स द पॉइंट यार, डेट्स द पॉइंट। ये बीन आईडी हर जगह अवेलेबल है कि नहीं है? सिंपल सी बात है ना यार, ये डिपेंडेंट बीन आईडी, इसी बीन आईडी में ना है आपका बीन आईडी, यस, ये वाली बीन आईडी हम लोग कहाँ रख दिए हैं, अभी मांग रहे हैं। तो अब ये कहाँ विजिबल है? इस मेथड में भी तो हम डाल सकते हैं, इस मेथड में भी तो यूज कर सकते हैं, इस मेथड में भी तो यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अरे ये वेरिएबल है, अब ये कैसा वेरिएबल है? इंस्टांस वेरिएबल है। अब ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसको नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड ही तो है, तो हम इसमें तो यूज कर ही सकते हैं। दैट्स द थिंग, राइट, दैट्स द थिंग। सो यहाँ ये बात है। तो और मैं क्या समझाऊँ इसमें? दैट्स द डिसएडवांटेजेस यार, राइट। अब चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात है कि इस डिसएडवांटेजेस को कौन दूर करेगा? ओके, सो दिस कैन बी सोल्व्ड बाय अवेयर इंजेक्शन और लुकअप मेथड इंजेक्शन, ठीक है। ओके, दे आर these two ways are extension to dependency lookup, right? Traditional dependency lookup, that's the point, ठीक है। ये भी, इससे भी क्या होगा? डिपेंडेंसी लुकअप ही होगा। किससे? लुकअप मेथड इंजेक्शन से और अवेयर इंजेक्शन से। दैट्स द सिंपल पॉइंट यार, बहुत ही आसान पॉइंट है ये, राइट। अवेयर इंजेक्शन और लुकअप मेथड इंजेक्शन, पर इसके बारे में मैं बात आगे करना चाहता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग ऑटो वायरिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। बाद में बात करेंगे क्यों, वो भी रीजन आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चीज़ों को आसान से समझते हैं, ठीक है। वो कैसे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, आप मुझे वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग ऑटो वायरिंग की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं हम लोग भाई? हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने आगे कोर्स में यहाँ से। अब तो हमने अब तक देखा कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी लुकअप क्या होता है, ये देखा, राइट, बहुत अच्छी बात है। अब हम शुरू करने वाले हैं ऑटो वायरिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है, ध्यान रखिएगा, ऑटो वायरिंग, ठीक है, ऑटो वायरिंग।
अब ऑटो वायरिंग क्या होता है, तो बीन को ऑटो वायर करने की बात होती है ऑटो वायरिंग में। किसको? बीन को ऑटो वायरिंग। जो कोलैबोरेटर्स बीन होते हैं, कोलैबोरेटर्स बीन कहने का मतलब जो बीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कोलैबोरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कोलैबोरेटर्स, बीन कोलैबोरेटर्स। जो कोलैबोरेटर्स बीन होते हैं उनको हम ऑटो वायर करते हैं, ठीक है। अब तक जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम करवा रहे थे, सेटर इंजेक्शन या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से, उसमें क्या होता है, उसमें हमें ये खुद बताना पड़ता है, कॉन्फ़िगर खुद से सब कुछ करना पड़ता है कि क्या हम काम करेंगे, मतलब कैसे हमारा जो है बीन वो काम कर रहा होगा, कौन डिपेंडेंट होगा, कौन हमारा ये होगा, कौन डिपेंडेंट बीन होगा, कौन सा हमारा टारगेट बीन होगा, ये सब भी बताना पड़ता है। प्लस में हमें प्रॉपर्टी इंजेक्शन या कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट के थ्रू हमें इंजेक्ट करवाना पड़ता है बीन। पर ऑटो वायरिंग में ऑटोमेटिकली आईओसी कंटेनर ही ढूंढ करके, डिटेक्ट करके कि कौन सा हमारा टारगेट है, कौन हमारा डिपेंडेंट है, खुद ही ढूंढेगा और हम काम कर रहे होंगे। इतना आसान है। तो देखिए समझते हैं ऑटो वायरिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर जाऊं ऑटो वायरिंग, यहाँ पे देखिए ये कोर टेक्नोलॉजीज़, या स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप लिखेंगे गूगल स्प्रिंग डॉक्स तो वहाँ पे खुल के आएगा और आपको ये कोर वाले सेक्शन में जाना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे बैक टू इंडेक्स में जाऊँ तो ये लिंक अगर आप खोलेंगे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे अगर आप कोर पर क्लिक करेंगे तो ये स्प्रिंग कोर का डॉक्यूमेंटेशन जाएगा। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, कहीं तो दिया हुआ होगा ऑटो वायरिंग, ठीक है, तो कहीं पे भी होगा ना हमारा ऑटो वायरिंग, तो वहाँ हम लोग जाते हैं और एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है ये, चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑटो वायरिंग हम लोग सर्च कर लेते हैं। वो एक सेकंड पहले रुक जाइए, पेज जो है हमारा, यहाँ मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है, वन सेकेंड, यस। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो वायरिंग हमने ढूंढा, देखता हूँ मैं क्या पे हमें कुछ मिलता है ऑटो वायरिंग से। इंटर लीजिए, कुछ मिल रहा है क्या? नेक्स्ट कहीं पे जाओ भाई। चलिए हम लोग आ गए। ये ऑटो वायरिंग कोलैबोरेटर्स करके एक टॉपिक है, राइट। ये ऑटो वायरिंग कोलैबोरेटर्स अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द स्प्रिंग कंटेनर कैन ऑटो वायर रिलेशनशिप्स बिटवीन कोलैबोरेटिंग बीन्स, ठीक है, कि ऑटो वायर जो है क्या करता है, ऑटो वायरिंग कोलैबोरेटर्स का मतलब क्या होता है कि स्प्रिंग कंटेनर मतलब कौन, आईओसी कंटेनर, कौन, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बिन फैक्ट्री या डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, याद है ना, तो वो आईओसी कंटेनर होगा, स्प्रिंग कंटेनर होगा। तो वो क्या करेगा ना कि जो बिन कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेटर्स, बिन कोलैबोरेटिंग बीन्स क्या, किसको बोल रहे हैं, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में भाग ले रहे हैं, एज अ टारगेट भाग ले रहे हैं, एज अ डिपेंडेंट, उनको क्या बोल रहे हैं, बिन कोलैबोरेटर्स। तो बीन कोलैबोरेटर्स जो है, तो बीन कोलैबोरेटर्स क्या करेंगे कि वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में भाग लेंगे। तो उन दोनों के बीच जो रिलेशन बनेगा, जैसे डिपेंडेंट या ऑब्जेक्ट, मतलब डिपेंडेंट या टारगेट, डिपेंडेंट बीन या टारगेट बीन का रिलेशन कब बन रहा है, कब हम ये कहेंगे कि ये ए क्लास हमारा डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है और बी हमारा टारगेट बीन है, जब बी जो डिपेंडेंट बीन है वो ए में जाएगा, है ना। जब बी का जो बी बीन है आपका, ठीक है, डिपेंडेंट बीन अगर है क्लास बी, ठीक है, तो उस क्लास बी के ऑब्जेक्ट को आपको देना होगा क्लास ए में, राइट, क्लास ए में देना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप बना, ठीक है, ये रिलेशनशिप हम लोग मैनुअली बना रहे थे प्रॉपर्टी इंजेक्शन से, मतलब सेटर इंजेक्शन से या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से, राइट। यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाएंगे, बट यहाँ पे वो जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात आएगी तो हमें प्रॉपर्टी टैग का प्रयोग नहीं करना है, कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल सा ऑटो वायरिंग का प्रयोग करेंगे। ऑटोमेटिकली ये जो रिलेशनशिप है स्प्रिंग कंटेनर हमें बना करके दे देगा अपने कोलैबोरेटिंग बीन्स के लिए, ठीक है। तो यू कैन लेट रिजॉल्व द कोलैबोरेटर्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सब कुछ लिखा हुआ है। और ठीक है, तो यहाँ पे फिर मोड्स होते हैं, कितने मोड्स हैं, कितने तरीके से आप कर सकते हैं वो है, तो काफ़ी अच्छा है। और चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है, ऑटो वायरिंग का जो भी मतलब है और जो भी हमें समझना है कि सो फार अब तक हम किसके साथ काम करते आए हैं, ठीक है, सो फार, ठीक है, सो फार वी वर डूइंग एक्सप्लिसिट
एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो भी हम कर रहे थे अभी तक वो कैसा कर रहे थे, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है खुद से, ठीक है। तो वी आर डूइंग एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। वहाँ पे हमें खुद या तो प्रॉपर्टी टैग का प्रयोग करना पड़ रहा था या कंस्ट्रक्टर डैश आर्गुमेंट टैग का प्रयोग करना पड़ रहा था, आपको याद होगा तो, राइट, ठीक है। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके। हियर in explicit dependency injection we have to specify, we have to manually specify the property or constructor by the property or constructor। तो हमें मैनुअली कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स को, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ को हमें डालना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है जब हम एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कैसे करते हैं, जब एक्सप्लिसिटली करते हैं तब, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हम जब एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमें ऐसा करना पड़ता है, समझ रहे हैं, ओके। बेस्ड ऑन सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है, ये होता है हमारे साथ। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो ऑटो वायरिंग होती है इसी चीज़ को बहुत आसान बना देता है, ठीक है। ऑटो वायरिंग क्या करता है, इसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हमें आसान बना करके दे देता है, ठीक है। तो अब ऑटो वायरिंग पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं। देखिए तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, ओके। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके, कैन बी डन इन 2 वेज। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने वे में हो सकता है, 2 वेज में अब तक हो सकता है। तो ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये 2 वे में जो अब तक हो सकता है, अब तक हम एक्सप्लिसिटली कर रहे थे। अब तक कैसा कर रहे थे हम लोग, एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन और दूसरा क्या है हमारा, ऑटो वायरिंग कर सकते हैं। पहला हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट, ओके, एक्सप्लिसिट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटो वायरिंग एक्सप्लिसिटली, और क्या कर रहे होंगे, ऑटो वायरिंग। तो एक्सप्लिसिट में तो हमने देख लिया कि एक्सप्लिसिट में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी टैग का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूँ, और ये हमारा वर्क स्पेस खुला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अब तक हम लोग हर जगह तो वही कर रहे थे। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये डिपेंडेंसी लुकअप है, ठीक है, ये डिपेंडेंसी लुकअप है ना, सेटर इंजेक्शन। ये सेटर इंजेक्शन में अगर आप देखेंगे इसका जो हमारा बीन्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, देखिए। तो एक्सप्लिसिटली हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे तो हमने कोई ऑटो वायरिंग आपको पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी का हम प्रयोग कर रहे थे सेटर इंजेक्शन के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी टैग को खुद से बताना पड़ रहा था। तो एक्सप्लिसिट इंजेक्शन में हम लोग बहुत सारा ये करते हैं ना एक्सप्लिसिट में, ठीक है। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है एक्सप्लिसिट समझना। अरे जो अब तक हम लोग करते आए हैं वो क्या करते आए हैं, एक्सप्लिसिट ही तो करते आए हैं, ठीक है। हियर वी डू मैनुअल डिपेंडेंसी, एक्सप्लिसिट मीन्स मैनुअली भाई, ठीक है। हियर प्रोग्रामर डू एवरीथिंग, ओके, ऐसा लिख देते हैं, हियर प्रोग्रामर स्पेसिफाई, और प्रोग्रामर कुछ भी लिख सकते हो ना यार, हियर प्रोग्रामर इटसेल्फ ऐसे लिख सकते हैं। एक्सप्लिसिटली डू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, आराम से भाई, बहुत एडिट करे पड़ता। इन एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन वी वर यूजिंग क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी टैग, राइट। इस टैग का प्रयोग हम लोग कब करते थे, प्रॉपर्टी टैग फॉर, राइट, प्रॉपर्टी टैग फॉर सेटर इंजेक्शन, राइट, एंड कंस्ट्रक्टर टैग फॉर कंस्ट्रक्टर
dash arg this tag, constructor dash arg tag for constructor injection, right, constructor injection। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब जब आउटो वायरिंग की बात होगी, ठीक है, जब आउटो वायरिंग की बात होगी यहाँ पर, अब फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो हियर अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आउटो वायरिंग जब होगा तो आईओसी कंटेनर इटसेल्फ, ठीक है, आईओसी कंटेनर क्या करेगा, खुद ही काम करेगा। ओके, तो स्प्रिंग कंटेनर हियर, स्प्रिंग कंटेनर विल, स्प्रिंग कंटेनर कैन, या स्प्रिंग कंटेनर विल क्या बोल सकते हो आप, स्प्रिंग कंटेनर विल आउटो वायर कर देगा या कुछ भी कर देगा, है ना। हियर स्प्रिंग कंटेनर विल auto wire the dependencies, auto wire the dependencies, this is the thing, okay, auto wire the dependencies। और ऐसे कह सकते हो कि relationships between collaborating beings in dependency injection, okay। यहाँ पे हमें बहुत आसान करना है। इन auto wiring we use एक एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, आउटो वायर एट्रीब्यूट का, ठीक है। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये आउटो वायर एट्रीब्यूट का हम लोग प्रयोग करते हैं। वी यूज़ दिस आउटो वायर एट्रीब्यूट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आउटो वायर एट्रीब्यूट का, ठीक है। बिन टैग में आउटो वायर एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ बिन टैग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो लेट से यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इस तरीके से हम बीन बनाते हैं ना, बीन आईडी इक्वल्स यहाँ पे मान लेते हैं फ्लिपकार्ट, ठीक है, या चलिए ठीक है यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, लेट से कुरियर, ठीक है, कुरियर। तो बीन आईडी कुरियर हो गया, ठीक है, यहाँ समझिए बीन आईडी कुरियर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटो वायर एट्रीब्यूट का प्रयोग कर लेंगे। यहीं पे क्या लिखेंगे, आउटो वायर, और ऐसे इक्वल्स करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इतना समझते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस क्या हैं इस आउटो वायरिंग के, ये बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना। एडवांटेजेज ऑफ आउटो वायरिंग, सबसे पहली एडवांटेज कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब आपको खुद से कर देगा, ठीक है। तो प्रोग्रामर, इसका एडवांटेजेस यही है कि प्रोग्रामर डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई, programmers do not have to specify the property tag or constructor -arg tag and its arguments, right। चलिए दूसरा क्या फ़ायदा है आउटो वायरिंग का, कि आउटो वायरिंग मेक्स द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन फास्टर। समझ रहे हैं, फास्ट करता है डेवलपमेंट आउटो वायरिंग, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब ये आउटो वायरिंग को प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, इसके एडवांटेजेस हैं, कोई पूछेगा तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू डू दिस आउटो वायरिंग, राइट, हाउ टू स्पेसिफाई द आउटो वायरिंग मोड्स, या ऐसे नहीं, यहाँ पे समझते हैं, देखिए, ओके, यहाँ समझते हैं अच्छे से। यहाँ लिखते हैं हाउ टू स्पेसिफाई द आउटो वायरिंग मोड्स। अब ये स्पेसिफाई हम कैसे करेंगे आउटो वायरिंग मोड को, ये भी जानना ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमारे पास 4 मोड्स हैं, ठीक है, आउटो वायरिंग को स्पेसिफाई करने के लिए, ओके। तो पहली बात तो हम इसको XML कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी बात हम इसको एनोटेशन से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि इन XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इन XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन we can use
attribute. We can use auto wire attribute to auto wire beans. ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, attribute का प्रयोग कर सकते हैं जिस attribute का नाम है, अरे भाई एक सेकंड यार, ठीक है, auto wire attribute का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ बीन टैग, ऑफ बीन टैग। तो बीन टैग का जो आउटो वायर एट्रीब्यूट होता है हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, तो नहीं दिक्कत है तो यहाँ समझिए कि दिस आउटो वायरिंग फंक्शनलिटी हैज 4 मोड्स। ठीक है, 4 मोड्स, 4 मोड से आप इसको आउट वायरिंग कर सकते हैं, या 4 नहीं, मैं लिख देता हूँ फॉलोइंग मोड्स। अब ये क्या है वो देखिए ज़रा। तो पहला हम लिख लेते हैं बाय नेम, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है बाय टाइप, तीसरा हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, चौथा हमारे पास होता है देखिए अगर आप इसको खोलेंगे इस डॉक्स को तो देखिए मोड है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नो, तो नो भी है एक, तो आप नो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। नो और क्या लिख सकते हैं, पहले का यूज होता था ऑटो डिटेक्ट, ठीक है, पहले यूज होता था ऑटो डिटेक्ट, तो 5 जो है आपका ये रिमूव्ड करवा दिया गया है, रिमूव्ड फ्रॉम स्प्रिंग 3.x वर्जन था ना, तब से ये रिमूव हो गया है, ठीक है, 3 वर्जन से स्प्रिंग का, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है इन्हीं 3 का, ठीक है, इन्हीं 3-4 का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे बाय नेम, ठीक है, और बाय टाइप, और जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर है, फिर नो है, फिर ऑटो डिटेक्ट है, ठीक है, तो हमें ये सब समझना है। तो ऑटो वायरिंग का मतलब समझ गए, ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 बीन है यहाँ, फिर से मैं एक बार और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है। बीन, स्प्रिंग बीन, अब ये जो स्प्रिंग बीन है मान लेते हैं डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट लेट से कुरियर है, ठीक है, ये डिलीवरी है, अब ये डिलीवरी का बीन है, ठीक है, तो डिलीवरी का बीन है, और ये है हमारा स्प्रिंग बीन, ये भी हमारा क्या है स्प्रिंग बीन, ये हमारा है फ्लिपकार्ट का बीन, फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट। अब बताइए फ्लिपकार्ट चाहेगा कि इसको यूज करे, डिलीवरी को यूज करे, राइट, फ्लिपकार्ट क्या चाहेगा कि डिलीवरी का प्रयोग करे, सर्विसेज दे, तो क्या करना है इस फ्लिपकार्ट को कि इसका बीन चाहिए, ठीक है, ये डिलीवरी का बीन यहाँ आ जाएगा, फ्लिपकार्ट में आएगा, राइट, आएगा ना, तो डिलीवरी का बीन ये लिख देता हूँ मैं, वरना आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। ये डिपेंडेंट बीन है, डिपेंडेंट बीन, और ये कैसा बीन हो गया हमारा टारगेट बीन, सिंपल सी तो बात है, टारगेट बीन, ठीक है। तो डिलीवरी का बीन यहाँ इंजेक्ट करना होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर होएगी, सिंपल सी बात है, यहाँ क्या होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा। तो जब यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, स्प्रिंग डिपेंडेंट बीन जाएगा टारगेट बीन में, तो इसको हम एक्सप्लिसिटली डाल सकते हैं, और दूसरा है आउटो वायरिंग से कर सकते हैं, तो आउटो वायरिंग कर सकते हैं, आउटो वायर का प्रयोग करेंगे और बस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाय नेम, ओके, मोड बाय नेम, तो हम ये देखेंगे कि आउटो वायर इक्वल टू बाय नेम, आउटो वायर इक्वल टू बाय नेम, इससे क्या होता है, ठीक है, आउटो वायर इक्वल टू बाय नेम, इससे क्या होगा, ठीक है, आउटो वायर इक्वल टू बाय नेम। तो अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ें डॉक्यूमेंटेशन को, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की अच्छी आदत होती है, डालिए ज़रूर, पहले हम ये पढ़ते हैं, आउटो वायरिंग बाय प्रॉपर्टी नेम, इट आउटो वायर्स द बीन, आउटो वायर्स द बीन बाय इट्स प्रॉपर्टी नेम, आउटो वायर द बीन, अरे भाई कैसा कलर है यार, आउटो वायर द बीन्स फ्रॉम इट्स बाय, आउटो वायर द बीन्स बाय प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम, तो प्रॉपर्टी का जो नेम होगा
टारगेट क्लास में प्रॉपर्टी का नाम कहाँ होगा, टारगेट क्लास में एक प्रॉपर्टी होगा ना, डिलीवरी करके या कुरियर करके या लॉजिस्टिक्स करके, राइट। तो ऑटो वायर द बीन्स बाय प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी के नाम से क्या करता है, बीन को ऑटो वायर करता है। लेकिन शर्त ये है कि स्प्रिंग लुक्स, अब स्प्रिंग कंटेनर करेगा ना, तो स्प्रिंग कंटेनर डिटेक्ट्स या लुक्स या फाइंड्स, कुछ भी लिख सकते हैं, लुक्स द स्प्रिंग बीन, ठीक है। देखिए लुक्स द स्प्रिंग बीन कौन करेगा, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर लुक्स फॉर अ बीन with the same name as the property that needs to be auto wired। कॉपी करिए और इसको करिए यहीं पे पेस्ट, ठीक है, कि looks for a bean, ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर डिटेक्ट्स और लुक्स फॉर ए बीन, एक बीन को ढूंढेगा, ठीक है, विथ द सेम नेम एज द प्रॉपर्टी डैट नीड्स टू बी ऑटो वायर। फॉर एग्जाम्पल, देखिए नहीं बात समझ में आई, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ देखिए आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। बीन आईडी हमने बनाया, ये क्या है हमारा, ये हमारा होगा लेट से डिपेंडेंट बीन, तो लेट से हमने बना दिया इसको डिलीवरी, ठीक है, या कुरियर या कुछ भी, डिलीवरी या कुरियर कुछ भी बना सकते हैं भाई, लेट से कुरियर 1 या कुरियर 2 कुछ भी। क्लास इक्वल टू पैकेज का नाम होगा पैकेज डॉट, क्लास का नाम होगा लेट से डिलीवरी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर नहीं है। ये क्या है, ये है डिपेंडेंट बीन, राइट। ये क्या है हमारा, ये है डिपेंडेंट बीन, ठीक है जी। इसके नीचे आइए, इसके नीचे हमारा होगा एक बीन आईडी इक्वल्स फ्लिपकार्ट क्लास इक्वल टू pkg डॉट फ्लिपकार्ट, क्लास इक्वल टू pkg डॉट फ्लिपकार्ट। अब देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट है ना, ये हमारा क्या है, ये टारगेट है, सिंपल सी बात है, ये हमारा टारगेट बीन है, राइट। ये कैसा बीन है भाई, ये हमारा टारगेट बीन है, तो सिंपल सी बात है, हमें भी समझ में आ रही है कि हमारा जो है टारगेट बीन है, और ये हमारा डिपेंडेंट बीन है, इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है ना, ये तो आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। डिपेंडेंट बीन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, डिपेंडेंट कौन है सो नहीं ना, तो कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे ही करेंगे ना, तो XML बीन में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जब XML कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, XML फाइल में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें ऑटो वायर एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है। तो ऑटो वायर एट्रीब्यूट देखिए क्या कह रहा है, बाय नेम क्या कह रहा है कि ऑटो वायर द बीन्स बाय प्रॉपर्टी नेम, ऑटो वायर करेगा लेकिन प्रॉपर्टी नेम के अनुसार करेगा। तो मतलब इस फ्लिपकार्ट में, जैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट डॉट जावा अगर है, ठीक है, फ्लिपकार्ट डॉट जावा, इस फ्लिपकार्ट डॉट जावा के पास क्या होगा, इस फ्लिपकार्ट डॉट जावा के पास एक प्रॉपर्टी होगा प्राइवेट स्ट्रिंग, एक प्रॉपर्टी मतलब एक वेरिएबल, यार समझ रहे हो ना, प्राइवेट स्ट्रिंग डिलीवरी, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, प्राइवेट डिलीवरी या कुरियर, ठीक है, कुरियर, ठीक है, इस तरीके से होगा, राइट, समझ रहे हो। तो ये जो वेरिएबल होगा ये मैच करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी नेम और ये डिपेंडेंट का प्रॉपर्टी नेम, बोथ शुड मैच, समझ रहे हो ना, दिस बोथ शुड मैच, समझ रहे हो, ये कुरियर और ये कुरियर मैच करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये डिपेंडेंट और ये मैच करनी चाहिए, क्या समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ये वाली मैच करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ यार, ठीक है, ये नाम मैच करना चाहिए। क्या आप समझ में आ रहा है, क्या अब आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, प्लीज़ बताएं, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये वाला नाम जो है, जो फ्लिपकार्ट डॉट जावा के पास होगा, ठीक है, ये मैच करना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, ये मैच करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्या हमारा टारगेट है, टारगेट क्या रखेगा, डिपेंडेंट को, तो डिपेंडेंट है ना कुरियर, यस कुरियर है, तो बस ऑटो वायर इक्वल टू जब बीन लिख दोगे तो काम हो जाएगा। कैसे, हम यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, ऑटो वायर बीन देखिए कैसे लिख रहे होंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है यार, इसमें आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ये तो काफ़ी आसान है, ऑटो वायर बाय नेम, आप इतना टेंशन में क्यों हैं, ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ आइए, तो हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट में आ जाएंगे, और फ्लिपकार्ट में क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे,
इस फ्लिपकार्ट में एक एट्रीब्यूट लगाएंगे आउटो वायर का, और आउटो वायर इक्वल टू बाय नेम लिख देंगे। ठीक है, एक सेकंड पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक एट्रीब्यूट लिखेंगे आउटो वायर करके टारगेट में। ठीक है, टारगेट बिन में क्या लिखेंगे कि हमको आउटो वायर करना है। कैसे, तो हमको आउटो का वायर करना है बाय नेम, इसी तरीके से लिखेंगे बाय नेम। इस एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे जो कि बीन टैग का एट्रीब्यूट होगा। समझ रहे हैं, आउटो वायर बाय नेम। बस आउटो वायर बाय नेम करेंगे ना तो क्या करेगा, ये आउटो वायर कर देगा हमारे कोलैबोरेटिंग बीन्स को। तो कोलैबोरेटिंग बीन्स कौन है, तो इसमें हमने क्या ले रखा है, कुरियर। ठीक है, अब ये क्या परफॉर्म करता है, सेटर इंजेक्शन, सेटर मेथड इसे परफॉर्म करेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी से कर रहा है। तो प्रॉपर्टी का नाम सेट करवाने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, सेटर मेथड रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये कैसा मेथड परफॉर्म करता है, सेटर इंजेक्शन। ठीक है, सेटर इंजेक्शन। तो आउटो वायर बाय नेम क्या परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स सेटर इंजेक्शन। समझ रहे हैं, आउटो वायर बाय नेम इट परफॉर्म्स सेटर इंजेक्शन। समझ गए, तो ये आपको सेटर इंजेक्शन परफॉर्म करके देगा। तो इस तरीके से लिख देंगे, बस इतना सिंपल तो है। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल, चलिए हम लोग आते हैं कोई, हम एक स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, ये हमारा कॉपी करिए, इसको राइट क्लिक करके कॉपी और बाहर में करिए पेस्ट। प्रोजेक्ट नंबर आई थिंक ये 24 हो रहा होगा, और यहाँ लिखते हैं आउटो वायरिंग। तो ये हो गया हमारा कॉपी, 24 नंबर प्रोजेक्ट। यस, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट। यस, नाउ परफेक्ट, इट इज़ ओपन। अभी तक हमारा सब कुछ सही चल रहा होगा। स्ट्रैटेजी डीपी टेस्ट, राइट क्लिक करके रन करिए, जावा एप्लीकेशन करिए। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं है। देखिए ब्लू डॉट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये मैनुअली एक्सप्लिसिटली हो रहा होगा, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हो रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिटली हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पे ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी टैग का प्रयोग हो रहा है, कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ से तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ सही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है हमें। अगर हमें चाहिए कि हम यहाँ पर आउटो वायरिंग करें, अगर हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे आउटो वायरिंग करना है या हमें कभी ज़रूरत पड़ी आउटो वायरिंग की, तो हम आउटो वायरिंग कैसे करेंगे, ये हटा दीजिए सर प्लीज़। लीजिए, हमने हटा दिया। हम आ गए इस टारगेट बिन में, राइट। अब ज़रा इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमारा टारगेट क्लास है बीन फ्लिपकार्ट, इसमें आइए। इसमें देखिए लॉजिस्टिक्स सर्विस। ठीक है, सेटर मेथड भी अवेलेबल है। फ़िलहाल हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं कंस्ट्रक्टर को कर दे रहा हूँ कमेंट। ठीक है, सेव करिए। कंस्ट्रक्टर को हमने कमेंट कर दिया है। अब देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml में आते हैं हम, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बीन है हमारा, बीन डिपेंडेंट भी बना हुआ है, यहाँ पे हमारा टारगेट बना हुआ है। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, है ना, इसी बीन का। एक आईडी क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है, तो ये एट्रीब्यूट है हमारे बीन टैग का। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आउटो वायर। ये मैं नीचे करके लिखा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आउटो वायर बाय नेम। अब जब हम बाय नेम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग कंटेनर, ये जो भी इसमें आईडी होगा, इसका प्रॉपर्टी नेम होगा। flipkart.java में जाइए, जो इसमें एक प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ये देखिए लॉजिस्टिक सर्विस। ये रूल 1 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये सेटर मेथड है यहाँ पर। ये फाइनल क्यों है, याद करिए, मैंने स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न बनाया था, उसमें 3 रूल्स थे, तो हमें वो बताना था उस टाइम पे, तो हमने बताया था आपको स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा से, अगर भूल गए होंगे तो। नहीं भूलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, लॉजिस्टिक्स सर्विस। क्या लिखा हुआ है, लॉजिस्टिक्स सर्विस। हर जगह वही यूज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये सेटर इंजेक्शन है, सेटर मेथड है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स सर्विस। तो अगर मैंने बाय नेम लिख दिया कि आउटो वायर करो, अरे टारगेट स्प्रिंग कंटेनर, टारगेट मतलब जो भी होगा ना, बीन कोलैबोरेट करेंगे, टारगेट और डिपेंडेंट, उनको आउटो वायर करना है। टारगेट में हमने क्या लिखा, आउटो वायर इक्वल टू बाय नेम। तो बाय नाम से, प्रॉपर्टी के नेम से आउटो वायर करेगा।
ये प्रॉपर्टी का नाम दिखेगा क्या है, लॉजिस्टिक्स सर्विस। अच्छा, इसको क्या मिलेगा स्प्रिंग कंटेनर को कि लॉजिस्टिक्स सर्विस एक प्रॉपर्टी का नाम है। उसके बाद ये ढूंढेगा कि ज़रा देखो तो लॉजिस्टिक्स सर्विस कहीं पे भी पड़ा हुआ है, कोई बिन है लॉजिस्टिक्स सर्विस से, नहीं है, नहीं है ना, अभी कहाँ है, सारा बिन आईडी का नेम कहाँ है, देखिए तो DTDC है, ये जो भी है, बी डाट है, जो भी है ना, यहाँ पे है कहीं पे नहीं है। तो ऐसे में काम नहीं करेगा, राइट, ऐसे में काम आपका नहीं करेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो याद करिए, देखिए अगर मैं अभी रन करवाता हूँ स्ट्रैटेजी DP टेस्ट, आउटो वायरिंग बाय नेम मैंने कर रखा है ना, राइट क्लिक जावा एप्लीकेशन, देखिएगा लिख देगा नो सच बीन, ठीक है, देखिए नल आ रहा है क्योंकि वहाँ पर बीन तो उसको मिला ही नहीं उससे, ठीक है, इसलिए नो सच बीन लिखता तब जब वहाँ पे मतलब यूनिक बीन नहीं बन पाता, राइट। अभी तक तो हमारा नल आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे अगर किसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे ब्लू डार्ट को यूज करना है, ये बी डार्ट को, तो इसका नाम अगर हम चेंज कर दें यहाँ पे, लेट्स से लॉजिस्टिक्स सर्विस, बिल्कुल वही नाम रखना है ना, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें आते हैं लॉजिस्टिक्स, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं आईडी में पेस्ट। अब बिन आईडी क्या हो गया, बिन आईडी मतलब नेम ही हुआ ना, रेफरेंस नेम उस आईडी का, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हुए कि नेम सेम नेम और बिन आईडी और बिन आईडी यही लिखा हुआ है, सेम नेम और बिन आईडी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिन आईडी सेम हो या बिन सेम नेम एज प्रॉपर्टी नेम सेम, और बिन आईडी मैच करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम से। तो बिन आईडी मैच किया किससे, प्रॉपर्टी का नाम से। फ्लिपकार्ट में क्या प्रॉपर्टी है, लॉजिस्टिक्स सर्विस, इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे क्या नाम है, बिन आईडी, बिन का नेम क्या है, बिन आईडी क्या है, लॉजिस्टिक्स सर्विस, ठीक है। फ्लिपकार्ट को फिर से रन करिए, देखिए इस बार चलेगा और ब्लू डार्ट का प्रयोग होगा। देखिए ब्लू डार्ट यूज हो रहा है ना, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर ब्लू डार्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए ब्लू डार्ट इज असाइंड टू द ऑर्डर आईडी, सब कुछ काम कर रहा है। क्या समझ में आया कैसे आउटो वायरिंग हुई। तो क्या इंजेक्शन मुझे करना पड़ा प्रॉपर्टी टैग लगा करके या कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट लगा करके, नहीं, ठीक है। तो ये होता है आउटो वायरिंग और यही होती है आउटो वायरिंग बाय नेम। इतना आसान है, जी हाँ बिल्कुल इतना आसान है, ठीक है। अब अगर आप कहें यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ आ जाते हैं अगर हम लोग लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है, ये आ गया। अब ज़रा देखिए, अच्छा आप ये सोचेंगे कि ये जो लॉजिस्टिक सर्विस नाम तो सही है और किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ब्लू डार्ट क्लास का, और यहाँ पर इस लॉजिस्टिक सर्विस का टाइप क्या है, लॉजिस्टिक सर्विस। तो लॉजिस्टिक सर्विस में अगर आप जाएं और देखें तो क्या ये कॉमन इंटरफेस है, तो ये एक ऐसा इंटरफेस है जो ब्लू डार्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है और DTDC भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आखिर में ब्लू डार्ट और DTDC किसका हुआ, इसी लॉजिस्टिक सर्विस का टाइप हुआ। तो हम लोग इंजेक्ट करवा सकते हैं उसके इम्प्लीमेंटिंग क्लास को, कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो काफ़ी आसान है, तो समझ रहे होंगे आप वहाँ पे मैंने क्यों ऐसा लिखा हुआ है पहले से भी, और ऑलरेडी मैंने समझा रखा है बहुत बार। अब देखिए यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में, और बाय नेम हमने किया, आईडी क्लास आउटो वायर कर दिया बाय नेम, ठीक है। अगर मुझे चाहिए DTDC का यूज करना है तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ, बट क्या हमेशा हमें नाम ही चेंज करना है, नहीं, नाम चेंज करना ज़रूरी है नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है एलियास नेम, ठीक है, तो हम अलियास नेम दे देंगे। सो लेट से हम यहाँ पे अलियास नेम डालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अलियास एट्रीब्यूट याद है ना आपको, ठीक है। तो नेम इक्वल टू, तो हम यहाँ पर नेम दे देंगे DTDC में क्या डालेंगे, एलियास एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे लेट से हम डाल देते हैं लॉजिस्टिक्स सर्विस, और इसको करते हैं सेव। तो इससे क्या होगा, अलियास नेम डाल दिए तो लॉजिस्टिक सर्विस हो गया। अच्छा अब ये भी लॉजिस्टिक सर्विस है, दोनों नाम मैच कर रहा है ना, दो नाम मैच कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सर्विस भी मैच कर रहा है और ये भी लॉजिस्टिक सर्विस मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए अब इस केस में क्या होगा, अभी देखिए अभी इस केस में क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने ऑलरेडी वैसे तो इसके बारे में बता रखा है, बट स्टिल आप देखिए, रन एज फ्लिपकार्ट, रन एज कन्फिग्रेशन, ओह सॉरी, स्ट्रैटेजी DP टेस्ट, रन दिस। अभी किसका बन रहा है, देखिए DTDC का बन रहा है, DTDC इंजेक्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। इसमें क्या इंजेक्ट हो रहा है, DTDC इंजेक्ट हो रहा है। कहाँ चला गया हमारा भाई, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, इसमें जो उसको पहले मिला लॉजिस्टिक सर्विस वो डाल रहा है, ठीक है, DTDC डाल रहा है जो भी पहले मिला एलियास नेम में। अगर आप इस एलियास नेम को कमेंट कर दें और यहाँ पर नाम रखें लॉजिस्टिक्स सर्विस,
अब देखिए दोनों नाम सेम हो गया, दो बीन का क्या सेम आईडी हो सकता है? नो। दो बीन, दो यूनिक बीन्स, दो अलग अलग प्रकार के जो दो बीन्स होंगे उनका आईडी कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आप रन करेंगे तो आपको मिलेगा एरर, सिंपल सी बात है। देखिए आपको मिला एरर, सिंपल सी बात है, कन्फिग्रेशन प्रॉब्लम, बीन नेम लॉजिस्टिक सर्विस इज ऑलरेडी अवेलेबल। बोलेगा कि भाई ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये इशू आएगा। तो हमें नाम आईडी तो बदलना पड़ेगा ना एटलीस्ट जी, तो हमने आईडी बदल दिया था, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं लॉजिस्टिक सर्विस 1, तो लॉजिस्टिक सर्विस 1 है यहाँ पे, और हमारा फ्लिपकार्ट में सिर्फ लॉजिस्टिक सर्विस है, तो ये किसके थ्रू प्रॉपर्टी इंजेक्शन करवाएगा? लॉजिस्टिक सर्विस ढूंढेगा, इसका किसी का बीन आईडी है लॉजिस्टिक सर्विस, तो हाँ है किसी का बीन नेम, तो लॉजिस्टिक सर्विस इसका बीन नेम है, तो इसका बीन नेम है, तो कौन इंजेक्ट करेगा? ठीक है, आईओसी कंटेनर किसको इंजेक्ट करेगा? ब्लू डार्ट को। अगर आप फिर से रन करें स्ट्रैटेजी डीपी, तो इस बार क्या किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? ब्लू डार्ट का। तो ये होता है बाय नेम, समझ गए? बाय नेम। बाय नेम करने में क्या होगा कि टारगेट क्लास का प्रॉपर्टी नेम सीधा सीधा मैच करना चाहिए, किससे मैच करना चाहिए? बीन से, जो बीन हमें, मतलब जो बीन हम इंजेक्ट करवाना चाहते हैं उसका बीन आईडी या उसका बीन नेम मैच करना चाहिए, ठीक है, टारगेट क्लास के प्रॉपर्टी से या वेरिएबल नेम से। क्या समझ में आया? तब जाकर के ऑटो वायरिंग बाय नेम होगा। आईओसी कंटेनर क्या करेगा? नेम से इंजेक्ट करवाएगा, और प्रॉपर्टी इंजेक्शन सेटर इंजेक्शन करवाता ही है, तो प्रॉपर्टी नाम से जब ढूंढेगा तो आपको वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? सेटर मेथड रखना पड़ेगा आपने उस बीन को इंजेक्ट करवाने के लिए, नाम को इंजेक्ट करवाने के लिए। दिस इज सो सिंपल। तो ये होता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और लिखिए कि हमें देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम एज IOC container cannot have same bean ID for unique beans, ठीक है, यूनिक बीन्स। अब ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होता है? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम का मतलब होता है भाई जो कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम होती है। आईओसी कंटेनर कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा कि किसको, मैं कौन से बीन को इंजेक्ट करूं, ऐसा नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होगा। बाय नेम में कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि बाय नेम जो प्रॉपर्टी नेम से है, प्रॉपर्टी नेम मैच करना चाहिए, तो एक बीन आईडी जो है वो तो यूनिक नाम होगा ही, समझ रहे हो ना, यूनिक नेम होगा, तो ऐसा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक कि ऑटो वायर बाय नेम कैसे और हम लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब तक हमने ये देखा कि ऑटो वायर बाय नेम कैसे करेंगे, राइट। तो अब बारी है ऑटो वायर बाय टाइप की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑटो वायरिंग करें बट बाय टाइप। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटो वायर बाय टाइप एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन डू ऑटो वायरिंग बाय टाइप। सो ऑटो वायर इक्वल टू बाय टाइप में क्या होगा? तो जिस तरीके से ऑटो वायर बाय नेम हुआ, अब यहाँ पर ऑटो वायर बाय टाइप होगा, मतलब जो टाइप होगा आपका बीन का वो मैच करना चाहिए जो आपने प्रॉपर्टीज दिया है ना उसको से। द टाइप और लेट्स से द टारगेट क्लास बीन प्रॉपर्टी टाइप मस्ट मैच विथ डिपेंडेंट बीन टाइप, ठीक है। इट परफॉर्म्स, ये क्या परफॉर्म करेगा? सेटर इंजेक्शन। इट मे गिव ambiguity problem, okay, it may give ambiguity problem, but it can be solved by using प्राइमरी एट्रीब्यूट का प्रयोग करके हम यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है, प्राइमरी एट्रीब्यूट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी एट्रीब्यूट से। अभी दिखाता हूँ ऑटो वायर बाय टाइप कैसे काम करता है, इसको खुलने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा कहाँ है 24 ऑटो वायरिंग, हियर इट इज़ एंड व्हेन यू सी ओके, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन context.xml। अभी तक हम लोग ऑटो वायर बाय नेम कर रहे थे, राइट। ऑटो वायर बाय नेम, तो नेम से तो करना आसान है,
है ना। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाई टाइप, ओके, तो बाई टाइप अगर मैं लिखूंगा तो ये अब आईओसी कंटेनर टाइप चेक करेगा। किसका टाइप चेक करेगा कि इसका जो टाइप है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो टाइप है लॉजिस्टिक्स सर्विस 1 है ना, लॉजिस्टिक्स सर्विस 1 या लॉजिस्टिक्स सर्विस, तो ये किस टाइप का है देखिए, तो ये ब्लू डॉट टाइप का है ना, इसका क्लास कैसा है, ब्लू डॉट क्लास का है, ठीक है, ये ब्लू डॉट क्लास का बीन है। अगर आप यहाँ पर जाएं टेस्ट में, ये जो टारगेट है, वेर इज द टारगेट, बीन्स के अंदर टारगेट होगा, फ्लिपकार्ट के अंदर होगा। फ्लिपकार्ट में ये टारगेट क्या है, लॉजिस्टिक्स सर्विस, लॉजिस्टिक्स सर्विस। तो एक काम करिए, इसको पहले तो चेंज करिए, तो इसको चेंज करिए किस में, इसको चेंज करिए आप डिलीवरी में, ओके, या ब्लू डार्ट में, जो भी में। चलिए हम लोग यहाँ पे डिलीवरी मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, है यहाँ पे नहीं है, ब्लू डार्ट था ना हमारा, 1 सेकेंड, यहाँ पे ब्लू डार्ट कर लीजिए, ब्लू डार्ट में, ठीक है। ये ब्लू डार्ट को इंपोर्ट करवाइए और ये रहा, हमने करवाया ब्लू डार्ट को इंपोर्ट, तो ये ब्लू डार्ट आ गया, ठीक है। अब नीचे में भी हमें चेंज करना होगा कहीं पे, ओके। अच्छा ब्लू डार्ट है ना, यहाँ पे मैं हर जगह ब्लू डार्ट कर देता हूँ। या लॉजिस्टिक सर्विस अभी किसका है, ये लॉजिस्टिक सर्विस रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, ब्लू डार्ट टाइप का है ना, तो इसको सेव कर देते हैं, नहीं चेंज करते हैं कुछ भी। यहाँ पे अब यहाँ पे चेंज करके ब्लू डार्ट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लू डार्ट टाइप का है, बिल्कुल सही, ब्लू डार्ट टाइप का, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं इससे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स सर्विस जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉजिस्टिक सर्विस, यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्लू डार्ट लिखना पड़ेगा हमें, ब्लू डार्ट, ठीक है, ये हमने किया ब्लू डार्ट, और कहीं पे चेंज करना है नहीं। तो ये हो गया कैसा हमारा ब्लू डार्ट टाइप का, कौन, तो ब्लू डार्ट टाइप का है, लॉजिस्टिक सर्विस फ्लिपकार्ट में प्रयोग हो रहा है, ये यूज हो रहा है। अब दिमाग लगाइए जरा कि अगर आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाई टाइप, तो ये जो टारगेट बीन है फ्लिपकार्ट जो आपका टारगेट बीन है, ये आउटवायर बाई टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये जो बीन है आपका कैसा है, ब्लू डॉट टाइप का, वो कैसा मैच कर रहा है, तो ये बीन आईडी से मैच कर रहा है, राइट। तो सेटर मेथड है ये हमारा। अब अगर आप रन करते हैं, चले जाते हैं आप यहाँ पे टेस्ट, वेयर इज द स्प्रिंग डीपी स्प्रिंग टेस्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप रन करेंगे तो देखिए इस बार ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस बार, ठीक है, ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए आप आराम से देखते हैं, इसको रन होने देते हैं थोड़ा, देखिए किसका बन रहा है, ब्लू डॉट का प्रयोग हो रहा है, समझ रहे हैं। तो बाई टाइप में चेक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपने बदल दिया, ठीक है, चलिए इसमें आता है फ्लिपकार्ट डॉट जावा में, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक इंटरफेस है, कैसा इंटरफेस है, लॉजिस्टिक्स सर्विस का, कैसा इंटरफेस है, लॉजिस्टिक्स सर्विस का, ये लॉजिस्टिक्स सर्विस इंटरफेस जो है ब्लू डॉट जावा एक क्लास है जिसको इंप्लीमेंट कर रहा है लॉजिस्टिक सर्विस। अगर DTDC है तो किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक सर्विस को, ठीक है। ब्लू डॉट भी इंप्लीमेंट कर रहा है लॉजिस्टिक सर्विस को, और DTDC भी किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक सर्विस को। तो दो क्लास सेम इंटरफेस को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में जाएंगे और यहाँ पर अब एक काम करिए, चलिए आ जाइए फ्लिपकार्ट डॉट जावा में, इसका चेंज कर दीजिए लॉजिस्टिक सर्विस में। क्यों, सिंपल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एज अ पेरेंट इंटरफेस हो गया ना, इंटरफेस है ये, ठीक। तो लॉजिस्टिक सर्विस इस इंटरफेस के जगह, अगर हम कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, अगर हम यहाँ पर इस इंटरफेस की जगह उसका इंप्लीमेंटिंग क्लास दे दें तो हो जाएगा। लेकिन लॉजिस्टिक सर्विस का ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से लॉजिस्टिक्स सर्विस। अब लॉजिस्टिक सर्विस का इंटरफेस का कोई क्लास देंगे, राइट, कोई क्लास देंगे जैसे DTDC, जैसे ब्लू डॉट, लेकिन टाइप जो है ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक सर्विस कैसा टाइप है, लॉजिस्टिक सर्विस इंटरफेस का टाइप है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में आइए, तो ये ब्लू डॉट बीन जो है, डिपेंडेंट बीन, ये भी कौन से प्रकार का है, लॉजिस्टिक सर्विस इंटरफेस का, राइट। अब यहाँ पर देखिए DTDC भी कैसा है, ये भी कैसा है, तो ये भी लॉजिस्टिक सर्विस इंटरफेस टाइप का क्लास है ना, उसी का तो क्लास है। DTDC भी किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, आपके लॉजिस्टिक सर्विस इंटरफेस को। तो इस केस में अम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिलेगी आपको, क्यों, क्योंकि आईओसी कंटेनर कंफ्यूज हो जाएगा, अरे टाइप ही से देना है ना, तो हमको तो दो मिल रहा है, जो डिपेंडेंट क्लास मिल रहा है वो सेम टाइप का दो डिपेंडेंट क्लास मिल रहा है, तो यहाँ आईओसी कंटेनर कंफ्यूज हो गया।
कि अब मैं किसको इंजेक्ट करवाऊं। तो अब देखिए इस केस में अगर आप इसको रन करते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी डीपीएस स्प्रिंग टेस्ट, अगर आप इसको रन करते हैं तो देखिएगा क्या आ रहा है, नो यूनिक बीन डेफिनेशन आ रहा है ना, कि यहाँ पर देखिए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बट फाउंड टू, कह रहा है कि मुझे तो एक ही चाहिए बट दो सेम प्रकार का मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 रसगुल्ला रखा हुआ है और आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, 8-10 साल का। वो छोटा भाई क्या बोलता है कि भाई भैया भैया मुझे रसगुल्ला खाना है, और 2 रसगुल्ला है सेम, ठीक है, वो आप बोलते हैं जाओ खा लो, वहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके मन में एक कन्फ्यूजन आएगा कि मैं कौन सा रसगुल्ला उठाऊं दोनों में से। उस आपने कहा बस एक ही खाना, तो ठीक है एक तो खाएगा बट कौन सा रसगुल्ला उठाएगा, वो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला, उसके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, राइट। तो वही कन्फ्यूजन आया उसी कंटेनर के साथ हो रहा है। कह रहा सेम प्रकार का मुझे 2 बीन मिल रहा है, लॉजिस्टिक्स सर्विस टाइप का 2 बीन क्लास प्रेजेंट है, डीटीडीसी और ब्लू डार्ट, बट मैं इंजेक्ट किसको करवाऊं। तो इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, जब कन्फ्यूजन आती है तो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आई तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हुआ, और जब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है तो आपको मिलेगा नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, कहेगा कोई यूनिक बीन है ही नहीं, मुझे तो 2 मिल रहा है, कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिलती है। ठीक है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिलती है। ओके, इट गिव्स और नॉट, ऐसे बस लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ में आ जाएगा। तो जब भी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिलेगी तो आपको ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कौन, बाई टाइप, आउट ऑफ वायर बाई टाइप। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब बात ये है कि इसको सोल्व कैसे करें। तो सोल्व आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो एक ही टाइप दीजिए, है ना, एक ही टाइप दीजिए आप। तो अगर देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml में से अगर मैं यहाँ से लेट से ब्लू डार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर देता हूँ इस ब्लू डार्ट को, तो ब्लू डार्ट को कमेंट कर देते हैं सिंपल ऐसे करके। ये लीजिए हमने कर दिया कमेंट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको मिनिमाइज करते हैं ज़रा, इसको और मिनिमाइज करिए, यहाँ तक हमने कर दिया कमेंट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब डिपेंडेंट बीन सिर्फ एक है क्योंकि ये तो कमेंट हो गया, राइट। तो अब कितना बचा, सिर्फ एक बचा। तो कौन सा बच रहा है, डीटीडीसी। तो क्या डीटीडीसी इंजेक्ट हो जाएगा, अब तो कन्फ्यूजन नहीं है, एक ही रसगुल्ला था, आपने बोला जाओ खा लो, सिंपल सी चीज़ है। तो आइए स्ट्रेटेजी डीपी टेस्ट में और री रन करिए प्रोग्राम को। आप री रन करेंगे और देखेंगे ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। देखिए इस बार डीटीडीसी का ऑब्जेक्ट बन रहा है, डीटीडीसी इंजेक्ट हो रहा है। तो ऐसे आपको काम करना है, समझ रहे हैं। तो टाइप क्या चेक करता है, उसे कंटेनर चेक करता है कि क्या डिपेंडेंट बीन सेम प्रकार का है जो प्रयोग कर रहा हूं मैं, कहां, अपने टारगेट में। अगर उस टारगेट क्लास में, टारगेट बीन क्लास के प्रॉपर्टी मैच कर रहा होगा उसका टाइप किससे, डिपेंडेंट बीन से, तो आपका इंजेक्ट हो जाएगा। और नहीं मैच करेगा तो लिख देगा इट्स नो यूनिक बीन, राइट, मतलब वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं आउट ऑफ वायर बाई टाइप का, और ये पॉसिबिलिटी आती है जब आपको दिक्कत होती है। लेकिन अब देखिए मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ा कि नहीं भाई मुझे इसको कमेंट नहीं करना है, मुझे तो इसको भी रखना है, इसको भी रखना है। तो इस केस में क्या हो रहा था, तो इस केस में आपको मिल रहा था एरर, एक्सेप्शन, सॉरी, इस केस में आपको मिल रहा था नो सच यूनिक बीन, नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, राइट। कह रहा था कि सेम टाइप का मुझे 2 मिल रहा है, राइट, ओके, 2 बीन मिल रहा है। और वो दोनों बीन का यहाँ पे देखिए बीन आईडी भी दिखा रहा है कि एक लॉजिस्टिक सर्विस, 1 लॉजिस्टिक सर्विस। तो किसको इंजेक्ट करें, तो इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। इसको आपको हटाने की जरूरत थोड़ी है। मान लीजिए 4-5 बीन कन्फिग्रेशन चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट में और बाई टाइप भी प्रयोग करना है, तो कैसे होगा, हमें कमेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि हो सकता है दूसरा क्लास उस बीन को प्रयोग कर रहा हो। ठीक है, तो अब बात रही कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्राइमरी एट्रीब्यूट का प्रयोग करिए। अब आप ये देखिए कि दोनों में से कौन से बीन को आपको इंजेक्ट करवाना है, कौन से बीन को इंजेक्ट करवाना, चलिए बताइए। तो लेट से मान लेते हैं कि ब्लू डार्ट को मुझे इंजेक्ट करवाना, तो ब्लू डार्ट के बगल में आएंगे यहाँ पे और कहेंगे कि प्राइमरी कर दो, इसको क्या कर दो, प्राइमरी ऑप्शन बना दो, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर दो और सेव कर दीजिए। अब जैसे ही आप ये प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, अब देखिए फिर से अगर आप रन करते हैं तो अब प्राइमरी में वो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कौन सा उठाएगा, बीन जो है डिपेंडेंट, ये ब्लू डार्ट इंजेक्ट हो जाएगा। तो जिस बीन के साथ, जिस भी बीन कन्फिग्रेशन के साथ आप प्राइमरी एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे तो बीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटो वायरिंग के टाइम बाई टाइप में क्या होगा, ये इसका प्रयोग करके आप आराम से उसको इंजेक्ट करवा सकते हैं। दिस इज द थिंग। सो यहां से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे
कि इट थ्रोज, है ना, इट, एक सेकंड यहाँ पे बेकार है ये, ओके, इट थ्रोज द अबव एक्सेप्शन, ओके, इट मे थ्रो द अबव एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन रेज कर सकता है, समझ गए, प्रोवाइड शेरिफ, इट मे थ्रो द अबव एक्सेप्शन, ठीक है। और हमने कैसे दिया समझ ही गए, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आ जाते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में, ये वाला मैं थोड़ा इसको एक लाइन में कर देते हैं, ठीक है, ये कॉपी करिए, पेस्ट करिए, देखिए आउटो वायर बाय बिन में ध्यान रखना है आपको, यहाँ से हमारा सब काम हो रहा है आउटो वायर बाय टाइप से, ठीक है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप, एक सेकंड, ये कहाँ चला गया, यहाँ है, अगर हम जाएं यहाँ पे इसके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में और यहाँ पर आए हम, ये आ गए हम, कहाँ चला गया भाई, बाई टाइप है, सही है, ये इन दोनों को डिपेंडेंट को आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको भी पेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया आपको, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट ज़रूरी है जब आपको क्या मिलेगा, जब आपको मिले एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम तब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी इसको रेड मार्क कर दे रहा हूँ ताकि पता चले, ठीक है। तो आउटो वायर बाय टाइप देखा हमने, आउटो वायरिंग क्या होती है वो देखा, आउटो वायर बाय नेम देखा, ठीक है। और एक बच गया हमारा आउटो वायर बाय कंस्ट्रक्टर, जो अगले वीडियो में देखेंगे, और मतलब अगले वीडियो में देखेंगे आउटो वायर बाय कंस्ट्रक्टर, और क्या देखेंगे भाई, आउटो वायर बाय एक नो, जो मतलब आउटो वायर नो होता है ना, नो करना, वो भी देख लेंगे, और भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको भी मिस मत करिए प्लीज़, उसको भी देखिए इसका अगला वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।